तो चलिए आज हम बात कर लेंगे आइडियल और नॉन आइडियल के बारे में। ये आपका 12th का लेक्चर नंबर शायद आपका 8 होने वाला है, शायद 7 या 8 होगा, 7 हो गए थे 8 होगा शायद, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको वेपर प्रेशर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए बताया था। उसके बाद उसी में स्टार्ट होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैंने बोला था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक आता है आइडियल नॉन आइडियल। चलिए आइडियल का मतलब बताइए, आइडियल का मतलब क्या होता है? आइडियल का मतलब होता है आदर्श। आदर्श जैसे आप घर पे हैं, अपने पेरेंट्स जो आपको पेरेंट्स बोलते होंगे, अगर आप वो कर दिए, मतलब जो पेरेंट्स आपको बोले वो आप कर दिए, तो आप आइडियल क्या बोलते हैं, आइडियल सन या डॉटर होंगे। टीचर बोल रहे हैं, जो टीचर आप कर रहे हैं, होमवर्क बना के ला रहे हैं, सब प्रॉपर काम कर रहे हैं स्टूडेंट वाला, तो आप एक आइडियल स्टूडेंट। यहाँ पे यही बात होने वाला है। इसका जो नियम है, अगर इसने ये फॉलो कर दिया तो आइडियल, नहीं किया तो नॉन आइडियल। चलिए आइडियल, चलिए पहले बात करते हैं हम लोग आइडियल की। आइडियल सॉल्यूशन लिखिए, इसका मतलब सॉल्यूशन जैसे लिए एक सोलूट और एक सॉल्वेंट, सोलूट सॉल्वेंट, सोलूट के ए मान लेते हैं, सॉल्वेंट को बी मान लेते हैं। तो सोलूट मान लीजिए मैंने बनाया कुछ ए की बी, मान लीजिए इसमें सिर्फ ए है तो ए होगा। सॉल्वेंट मैंने लिया बी तो सिर्फ बी होगा, इसमें बी के बीच में इंटरेक्शन होगा। कोई लिक्विड यहां तक लिया है मैंने, ये बी है, इससे सॉल्यूशन बनेगा आपका, यहां सॉल्यूशन बनाते हैं, ये बन गया आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या आ गया आपका ए प्लस बी सॉल्यूशन, ए बी ए, ओ सॉरी नीचे आएगा ना, ए बी। बस एक पॉइंट इसमें आप समझे तो पूरा आइडियल सॉल्यूशन समझिए। और एक पॉइंट क्या है, वो है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन बोलिए या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलिए। अगर सोलूट की बात करें, सोलूट में सिर्फ ए है, सॉल्वेंट में बी है, तो अगर हम सोलूट देखें तो ए के बीच में इंटरेक्शन होगा। पहले इंटरेक्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब समझाते हैं। पहला पॉइंट लिख देते हैं हम लोग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरेक्शन, दोनों सेम होता है अलग। मान लीजिए एक जो दो एटम है, उस दोनों के बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा है, लगाव ज़्यादा है। लगाव ज़्यादा है तो ये क्या दूर रहना चाहेगा, पास रहना चाहेगा? पास रहना चाहेगा। इंटरेक्शन ज़्यादा है मतलब वो पास। आपके कोई अच्छे दोस्त होंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मतलब ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल ले लीजिएगा। जो देखिएगा आपका एक कोई दोस्त है और वो दोस्त अगर आपके ज़्यादा नज़दीक है, मतलब उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा है। इंटरेक्शन ज़्यादा है इसका मतलब वो पास पास रहना चाहते हैं। या दूसरे पॉइंट से ये देख सकते हैं, दो एटम है, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, मतलब एक दूसरे को पकड़ के रखता है, फिर भी उसके बीच में डिस्टेंस कम। इसका मतलब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा तो उसके वो ज़्यादा चिपकेगा, उसके बीच में डिस्टेंस कम। इंटरेक्शन ज़्यादा फिर भी एक दूसरे से ज़्यादा चिपक के रहेगा, डिस्टेंस कम। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरेक्शन सेम ही चीज़ है। चलिए अब आगे बात करते हैं, सोलूट की बात करते हैं। सोलूट हमारा ए है, ए के बीच में इंटरेक्शन होगा। बी ले लेते हैं, बी के बीच में कुछ इंटरेक्शन होगा। ए है, सॉल्यूशन हमारा ए बी है, तो ए बी के बीच में कुछ इंटरेक्शन होगा। सिर्फ पहला पॉइंट समझिए ना, यहाँ से आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो इंटरेक्शन हमारा आइडियल सॉल्यूशन के लिए, मैंने बोला था क्या, आइडियल सॉल्यूशन में सारा नियम पालता है। इसमें कौन सा नियम होगा? जो ए के बीच में इंटरेक्शन है वही बी के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए, वही ए बी के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए। तो इंटरेक्शन की बात करें हम तो ए के बीच में, बी के बीच में और ए बी के बीच में सेम होना चाहिए। ये क्या है आपका सोलूट, वहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, सोलूट है, सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है। चलिए दूसरा पॉइंट बात करते हैं हम लोग वॉल्यूम के बारे में।
इसका वॉल्यूम मान लीजिए, जो सोलूट है इसका वॉल्यूम क्या मान ले, VA, इसका मान लीजिए VB, इसका मान लेते हम लोग V सोल्यूशन। मान लीजिए मैंने कुछ इसमें लिक्विड रखा, इसमें भी कुछ लिक्विड है, A के बीच में इंटरेक्शन सेम है, B के बीच में इंटरेक्शन सेम है और AB के बीच में भी इंटरेक्शन वही है, तो जितना डिस्टेंस A के बीच में होगा उतना ही BB के बीच में होगा, उतना ही AB के बीच में होगा। तो अगर आपका इंटरेक्शन सेम रहा तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम मिला के इसका वॉल्यूम होने वाला है। कैसे? मान लीजिए कुछ A का इंटरेक्शन है, यहाँ से आ गया BB का, ये हो गया सोल्यूट सॉल्वेंट, इसका क्या बना सॉल्यूशन, क्या बनेगा AB का इंटरेक्शन। बैलेंस करते हैं, 2 A है 2 B है, तो इसके आगे हम 2 लगा देते हैं। इमेजिन कीजिएगा अगर A का B इंटरेक्शन अभी उल्टा नीचे करके जाए, आइडियल है ना, अब इसको देखते हैं। A के बीच में इंटरेक्शन है सेम और BB के इंटरेक्शन है कुछ कम है, A के बीच में इंटरेक्शन कम मानते हैं। अगर इंटरेक्शन कम है तो वो दूर रहना पसंद करेगा, दूर रहना पसंद करेगा तो मतलब वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो मान लीजिए A के बीच में इंटरेक्शन कम, AB के बीच इंटरेक्शन कम। अब मान लीजिए ये इसके बराबर नहीं है, इसको इंटरेक्शन ज़्यादा कर देते हैं। अभी इसको एक कंडीशन को हम अलग करके मानते हैं, A के बीच में कम मानते हैं, BB के बीच में कम मानते हैं और AB के बीच में ज़्यादा मानते हैं। तो A के बीच में कम है तो वो दूर रहना पसंद करेगा, BB के बीच में कम इंटरेक्शन है या कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब दूर, AB के बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा है, इंटरेक्शन ज़्यादा मतलब लगाव ज़्यादा, लगाव ज़्यादा, तो वो मॉलिक्यूल्स दोनों पास में रहना पसंद करेंगे। पास में रहना पसंद किए तो यहाँ पे वॉल्यूम देखेंगे तो मॉलिक्यूल्स तो पास पास है, मॉलिक्यूल्स पास है तो वॉल्यूम कम, यहाँ मॉलिक्यूल्स दूर दूर है तो वॉल्यूम ज़्यादा। तो यहाँ पे अगर इंटरेक्शन सेम हुआ तो यहाँ का वॉल्यूम प्लस यहाँ का वॉल्यूम, आपका यहाँ का वॉल्यूम बराबर होने वाला है। मान लीजिए A का मोलिक्यूल्स मतलब कुछ डिस्टेंस ले रहा है, BB का मोलिक्यूल्स कुछ डिस्टेंस ले रहा है, वही उतना ही आपका लेगा ये AB का मोलिक्यूल्स कुछ स्पेस लेगा, डिस्टेंस नहीं सॉरी स्पेस, जो A का मोलिक्यूल्स लेगा AB का लेगा, इन दोनों का जो मतलब जोड़ देंगे कितना स्पेस ले रहा है वो आपका AB का स्पेस के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, जो A सोल्यूट को माना है B सॉल्वेंट को बनाना, इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ से ये बोल सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0, क्योंकि चेंज क्या करेंगे इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, या फाइनल माइनस इनिशियल कीजिए, चेंज होंगे क्या होगा चेंज आना चाहिए। चेंज अगर कितना है इस सॉल्यूशन का माइनस इसका कीजिएगा तो आपका दोनों बराबर है 0। चलिए थर्ड पॉइंट बात कर लेते हैं हम लोग एंथैल्पी के बारे में। एंथैल्पी को किससे निकालते हैं H से, और हम कभी भी एंथैल्पी नहीं निकालते, हम चेंज इन एंथैल्पी की बारे में बात करते हैं। एंथैल्पी आप कभी भी किसी का नहीं निकाल सकते हैं, ये आपका थर्मोडायनामिक का 11th का पोर्शन है, ये आप जान जाइएगा। आप कभी भी एंथैल्पी नहीं निकाल सकते हैं, आप हमेशा चेंज इन एंथैल्पी के बारे में बात करते हैं। और ये भी बता देते हैं अगर आपका सिस्टम है, अगर सिस्टम हीट लूज कर रहा है, अगर सिस्टम लूज कर रहा है तो सिस्टम का एनर्जी कम, तो इस केस में आपका जो एंथैल्पी आएगा नेगेटिव आएगा। और सिस्टम के आप ऊपर ओवर कर रहे हैं, सिस्टम को एनर्जी मिल रहा है, इसका मतलब सिस्टम एनर्जी गेन किया, सिस्टम एनर्जी गेन किया मतलब एंथैल्पी पॉजिटिव आने वाला है। ये चीज़ 11th का है, मैंने छोटा सा पार्ट बता दिया क्योंकि यहाँ पे इसका यूज है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे एंथैल्पी के बारे में। एंथैल्पी देखिएगा यहाँ पे अच्छा कोई भी बॉन्ड बना हुआ है उसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ेगा, तो हम क्या कर रहे हैं ए जो सोल्यूट है प्लस बी सोल्यूट है, हम क्या बना रहे हैं इससे AB बना रहे हैं, तो ए को टूटना पड़ेगा, BB को भी टूटना पड़ेगा, तभी तो A B के साथ कंबाइन होगा, फिर ये वाला A इस B के साथ कंबाइन होगा। क्या 2 है। मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है, मतलब जितना मजबूती A के बीच में है उतना ही मजबूती BB के बीच में है, उतना ही मजबूती AB के बीच में है, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग, तीनों जगह स्ट्रॉन्ग सेम है, एक समान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो एक ही
एक ही मतलब एक समान आपको क्या लगेगा, हीट लगेगा। अगर एनर्जी की बात करें तो अगर किसी को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ता है, तो अगर वो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो वो हमें एनर्जी देगा। तो यहाँ पे एनर्जी देना पड़ रहा है, तोड़ रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी देना पड़ रहा है क्योंकि हम तोड़ रहे हैं, लेकिन जब हम ए बी बनाएंगे तो वो हमें एनर्जी देगा। ठीक, तो ए बी हम तोड़े तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम। मान लीजिए कुछ यहाँ पे एक्स जूल लग रहा है एनर्जी, यहाँ भी सेम ही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ भी एक्स जूल लगेगा, दे रहे हैं हम। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमें एनर्जी दे रहा है, कितना देगा, एक्स जूल। एक ए बी बनेगा तो एक्स जूल देगा, दो ए बी बनेगा तो 2x जूल एनर्जी देगा। तो यहाँ पे अगर हम एंथैल्पी के बारे में बात करें तो क्या देखें, एंथैल्पी सोलूट का इसका, अच्छा एंथैल्पी तो आप निकाल नहीं सकते, चेंज के बारे में बात करेंगे। डेल्टा एच एंथैल्पी, फाइनल किसने आपको मिला, 2x। ये सिस्टम ने दिया कि हमने सिस्टम को दिया, सिस्टम आपका 2x जूल एनर्जी दे रहा है, सिस्टम दे रहा है, इसका मतलब माइनस, सिस्टम देगा मतलब माइनस, सिस्टम की एनर्जी कम हो रहा है, तो मतलब -2x जूल। इसको बॉन्ड तोड़ने के लिए हमने एनर्जी दिया, ए को तोड़ने के लिए हमने दिया, कितना दिया, x जूल हमने दिया सिस्टम को, तो x जूल प्लस में। ये भी है, इसमें भी हमने दिया है सिस्टम को, हमने दिया x, तो प्लस x जूल। इसको देखिए, ये भी आपका 0 के बराबर आता है। इसका मतलब चेंज इन एंथैल्पी फॉर आइडियल सॉल्यूशन आपका 0 आने वाला है, वॉल्यूम 0, चेंज इन एंथैल्पी 0। आगे हम बात कर लेते हैं वेपर प्रेशर के बारे में। अच्छा यहाँ पे बन जाएगा क्या, एक छोटा सा मूल्य लगाते हैं, राउल्स लॉ। ये जो आपका क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है, ये आपका राउल्स लॉ को ओबे करता है, इट ओबे राउल्स लॉ एट एवरी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये राउल्स लॉ को ओबे करेगा, ये जो आपका आइडियल सॉल्यूशन है ये राउल्स लॉ को ओबे करता है एट एवरी कंसंट्रेशन, मतलब किसी भी कंसंट्रेशन में ये राउल्स लॉ को ओबे करता है। राउल्स लॉ आपको पता है, मैंने बताया था, किसमें बताया था, राउल्स लॉ बताया था मैंने वोलाटाइल सब्सटेंस में, जब आपका लिक्विड और सोलूट और सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल था, उस केस में मैंने वेपर प्रेशर बताया था, वो राउल्स लॉ का नियम बताया था। राउल्स लॉ को हम लोग देख रहे थे, आइडियल सॉल्यूशन ओबे करता राउल्स लॉ। अच्छा मैंने वो सब मिटा दिया है, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। राउल्स लॉ का मैंने डायग्राम बनाया था आपको, इस टाइप का कुछ था। यहाँ मोल्स ऑफ सोलूट का 0 लिए थे, यहाँ पूरा 1 लिए थे। यहाँ पे एक्स बी जब पूरा ए 0 है तो ये 1 आता है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यहाँ पे 0 आ जाता है। ये कुछ ऐसा बन रहा था, ये पी ए के लिए बताए थे, ये पी बी के लिए बताए थे, यहाँ पे सॉरी पी बी, यहाँ पे पी नॉट ए, पी नॉट बी, और ये आया था आपका पी टोटल का लाइन। ये मोल फ्रैक्शन का, यहाँ पे आपका प्रेशर का। अगर आपको अच्छे से देखना है तो आप मेरे शायद 6 नंबर वीडियो में ये बातें दिया हुआ होगा राउल्स लॉ के बारे में। मैंने बोला जो आइडियल सॉल्यूशन है वो राउल्स लॉ को ओबे करता है। तो राउल्स लॉ का नाम क्या होता है, पी टी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। इसको निकाल देते, इसका क्या होता था, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये आपका था टोटल प्रेशर। तो यहाँ से ये निकल के आता है कि अगर आप पी एक्सपेरिमेंटल, ये अच्छा ये क्या आपका, ये आपका थ्योरेटिकल, ये आप कैलकुलेट करते हैं। जब आप यहाँ से तो ये भी है ना, पी ए को पी नॉट ए इंटू एक्स ए कर देते हैं, और पी बी को पी नॉट बी एक्स बी करते हैं। मैंने
ए को, अच्छा और यहाँ तो है नहीं, मैंने कोई बना ही देता हूँ, ए है बी है, सोलूट लिया, सॉल्वेंट लिया, इससे मैंने सॉल्यूशन बना दिया, ए बी का सॉल्यूशन बना दिया। मैंने ए को लिया, इसको लैब में ले जाके इसका वेपर प्रेशर चेक किया, तो ये मैंने चेक किया क्या था आपका प्रैक्टिकल मैंने चेक किया, और मैंने इससे कैलकुलेट किया इसका P0A, जब आपका प्योर ए है उस केस में लिया, और जितना इसका प्योर केस में लिया इसका क्या वेपर प्रेशर, और मोल फ्रैक्शन ए लिया जब आपका सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है। तो यहाँ से मैंने कोई थ्योरेटिकल निकाला, तो जब मैंने निकाल के देखा तो जो प्रैक्टिकल लैब में आ रहा था वही आपका थ्योरेटिकल आ रहा था। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल जो प्रेशर आ रहा था वो सेम आ रहा था। तो यही आपका राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है। राउल्ट्स लॉ का ओबे करना मतलब थ्योरेटिकल प्रेशर निकालिए, आप पार्शियल प्रेशर निकाल, दोनों सेम। तो इस केस में भी सेम आ रहा था। इसका मतलब पी थ्योरेटिकल जो आप निकाल, मतलब ये पी टोटल क्या आपका जो लैब में निकाले एक्सपेरिमेंटल से, पी जो निकाले एक्सपेरिमेंटल से, और ये आप निकाले क्या P0A, नॉट ऊपर होता है, ए नीचे होता है, प्लस P0B XB, ये आप निकाले कैलकुलेट करके, तो दोनों आपका सेम आ रहा था, दोनों सेम आ रहा था। इसका मतलब ये भी बोल लेते हैं प्रेशर भी जीरो होता है, चेंज इन प्रेशर। मतलब इसका और इसका जितना, ये भी किससे डिपेंड है, ये भी इंटरेक्शन से ही डिपेंड है। इसको उससे रिलेट करके बताएं, देखिए ए के बीच में जितना इंटरेक्शन है उतना ही इंटरेक्शन बी के बीच में है, उतना ही इंटरेक्शन ए बी के बीच में है, सबका इंटरेक्शन सेम है। इसको जितना टेम्परेचर दिए, मतलब ये जितना टेम्परेचर लेगा एवोपरेट होने के लिए उतना ही ये भी लेगा, उतना ही ए भी लेगा। तो जितना प्रेशर आपका यहाँ बनेगा ये दोनों का सम के ही बराबर बनेगा। तो ये था आपका आइडियल सॉल्यूशन का कुछ पॉइंट। एक दो पॉइंट और आता है आपका, एक आता है आपका एंट्रोपी, एक आता है ये होता है आपका एंट्रोपी, होता है गिब्स एनर्जी। मैंने डेल्टा लिखा है, इसका मतलब चेंज के बारे में बात करेंगे। एंट्रोपी देखिए, एंट्रोपी क्या होता है, ये भी आपका 11th का, अभी मैंने जो एंथैल्पी बताया एंट्रोपी है और या ये गिब्स एनर्जी है, ये तीनों थर्मोडायनामिक का 11th का पोर्शन है। वहाँ से मैं एंट्रोपी के बारे में बता देता। एंट्रोपी का सिंपल मतलब होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, मतलब जो जितना सजा हुआ है और बाद में वो जाके बिखर गया तो वही वो आपका रैंडमनेस बढ़ गया, तो आपका एंट्रोपी बढ़ गया। अगर मैं सोलूट देखूँ ए के बीच में अभी सिर्फ ए है, यहाँ पे बी है, सिर्फ बी है, सिर्फ ए है, बाद में ए बी हो गया, मतलब थोड़ा सा रैंडमनेस बढ़ गया। मतलब जहाँ पे सिर्फ ए था, सिर्फ बी था, अब ए बी मिल रहा है। अगर मैं सिमिलर तो ए बी सी मतलब रैंडमनेस बढ़ जाएगा। तो रैंडमनेस बढ़ा तो आपका डेल्टा एस जो आएगा ग्रेटर देन 0। अगर किसी भी चीज का रैंडमनेस बढ़ रहा है इसका मतलब डेल्टा एस एंट्रोपी आपका ग्रेटर देन 0। डेल्टा जी क्या होता है, अगर कोई भी प्रोसेस आपका फिजिबिलिटी है, मतलब कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई प्रोसेस हो रहा है, इसका मतलब डेल्टा जी लेस देन 0 आना चाहिए। ये आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पॉइंट नहीं है, ये दोनों में आता है, आइडियल नॉन आइडियल दोनों में आता है। क्योंकि आप जब नॉन आइडियल लेंगे वहाँ भी ये होगा, वहाँ भी बी होगा। वहाँ पे यहाँ पे इंटरेक्शन सेम रखे तो वहाँ पे इंटरेक्शन सेम नहीं होगा, इंटरेक्शन सेम नहीं होगा, लेकिन बाद में अगर सॉल्यूशन में मिलाइएगा तो ए बी तो बनेगा ही। यहाँ पे सिर्फ ए मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ बी मिलेगा, बाद में ए बी दोनों मिले, रैंडमनेस बढ़ गया, तो वहाँ पे अभी आपका ये जो क्या है, ये एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि एंट्रोपी बढ़ रहा है, रैंडमनेस बढ़ रहा है। गिब्स अगर ये डेल्टा जी के बारे में बात करें, मतलब प्रोसेस आगे की ओर होगा, जो प्रोसेस आगे की ओर होगा इसका मतलब वो उसका डेल्टा जी 0। गिब्स फ्री एनर्जी, आपका जो गिब्स एनर्जी होता है डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन 0 हुआ मतलब वो रिएक्शन फिजिबिलिटी नहीं है, वो नहीं होगा।
डेल्टा जी जीरो है, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम पे है, वो ना आगे हो रहा है, आगे भी हो रहा है, पीछे, मतलब दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। जितना ए बी में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही बी ए में कन्वर्ट हो रहा होगा। डेल्टा जी लेस देन का जी मतलब होता है कि वो अब ए है जो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहा है, मतलब आगे की तरफ रिएक्शन हो रहा है। चलिए आइडियल सोल्यूशन मैंने क्या क्या दिखा, मैंने पहला दिखा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रेखा, सोलूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए के बीच में, बी के बीच में इक्वल टू ए बी के बीच में। दूसरा बात क्या मैंने वॉल्यूम के बारे में, डेल्टा भी जीरो। तीसरा बात क्या मैंने एंथैल्पी के बारे में, डेल्टा एच इसका भी जीरो। राउल्ट्स लॉ को ये ओबे करता है एच एवरी कॉन्सेंट्रेशन। ये तो हो गया आपका आइडियल के बारे में। ये 5 मतलब 2 पॉइंट और मैंने लिखाया था। डेल्टा एस आपका क्या होगा ग्रेट, अगर फ्रीज मतलब कोई रिएक्शन रैंडमनेस बढ़ा तो डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो। छठा पॉइंट बोला था मैंने गिब्स एनर्जी के बारे में, अगर प्रोसेस हो रहा है फिजिबिलिटी है तो इसका मतलब डेल्टा जी आपका लेस देन जीरो होता है। ये आपका 4 पॉइंट आ जाता है आपके किसका आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। अब मैंने बराबर किया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ऐसा भी तो हो सकता है जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर ना हो, किसी कहीं ज़्यादा हो कहीं कम हो, तो वो आपका आएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। उसके बारे में बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं।